हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर 18 ज्योग्राफी का। देखिए चैप्टर 18 ज्योग्राफी का जो है यानी भूगोल का जो है, जिसमें आज हम करेंगे नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सारे प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या बनता है। लेकिन ये सब होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we will discuss on most important chapter here, a natural disaster. The natural disaster is the most important topic. There is a topic here, disaster in India. A background, there is an important point here, disaster in India, a background. India is struggling with the disaster from many years here. And now we can't forget the day when a killer wave tsunami struck the coastal part of India on 26 December 2004 or the morning of 26 Jan 2001, when the western part of India was badly affected by the earthquake. 26 Jan 2001, the western part of Gujarat here, the earthquake is suddenly come toward the morning time, and there is a badly effect on the life of people here and the property also. And these are just a few examples. Be aware to listen such a kind of news in a print and electronic media that one part of India is affected by flood, whereas another phase of drought. Due to the vulnerability of different kind of disaster, it is said that India is a disaster prone country for reason are here. The first point here, over to the 55% of the land area is vulnerable to be earthquake. A second is 12% is flood prone, and third is 8% is vulnerable to be cyclone, and is a fourth here 70% of the land under to cultivation is the drought prone. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत में विपदाएं। देखिए भारत में विपदाओं की कमी नहीं है, और इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे तो साफ हमें लगेगा कि भारत में जो है विपदाएं आती ही रहती है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे जो है भूस्खलन में हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, भारत में विषमताएं बनी रही है। तो कहते हैं भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से जो है संघर्ष कर रहा है, यानी भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। और हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जब 26 जनवरी 2004 को सुनामी ने भारत के तटीय भागों में तबाही मचा दी थी। और देखा जाए तो 26 जनवरी 2001 को जब सुबह थी, जब जो भारत के पश्चिमी भाग में भूकंप ने बुरी तरह से प्रभावित किया था, और ये क्षेत्र जो था गुजरात का था। कहते हैं मॉर्निंग के टाइम आप बैठे रहोगे तो फटाक से न्यूज़ आने लग गया कि जो है 2001 में कैसे भूकंप ने जो है बुरी तरह से जो है गुजरात को, भुज को तहस नहस कर दिया। कहते भुज जो था बिल्कुल ही तहस नहस हो गई थी, ठीक है। कहते ये एक उदाहरण है, हम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा ऐसे समाचार सुनते ही रहते हैं कि भारत का एक भाग बाढ़ द्वारा प्रभावित हुआ है तो दूसरा भाग जो सूखे का सामना कर रहा है। तो ये भारत की विषमताओं का ही एक परिचालक है।
कहते हैं विभिन्न प्रकार की विपदाओं की जो है क्षेत्रता के कारण भारत की जो है विपदा प्रवण राष्ट्र भी कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत में विपदाओं की तो कहते हैं एक लड़ी सी लगी रहती है। भारत विपदाओं के लिए ही जाना जाता है और विपदाएं चाहे प्राकृतिक हो चाहे इंसान के द्वारा निर्मित हो, विपदाएं चलती ही रहती है, हर समय कुछ न कुछ होती ही रहती है। तो विपदा प्रवण राष्ट्र कहा जाता है। और देखा जाए इसके कारण क्या है। पहला कारण तो यही है कि यहाँ 55% से ज़्यादा भूभाग जो है भूकंप की आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं, यानी देखा जाए तो भूकंप की आशंका लगी रहती है। दूसरी बात ये कहती है कि 12% भूभाग जो है बाढ़ से प्रबल है, यानी 12% भाग में जो है हर साल बाढ़ आती ही आती रहती है। अगर बात करें अगले पॉइंट, कहते हैं 8% भाग जो है चक्रवातों से प्रभावित रहती है, क्योंकि आप देखोगे भारत के जो है अधिकतम पार्ट जो है समुद्र किनारे ही बसे हुए हैं, तो ये चक्रवात की जो है लगी रहती है। और देखा जाए तो 70% जो है कृषि भूमि सूखा से प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल hazards and disaster. There is an important here natural hazard and the disaster here. The vulnerability of India has been to increasing continuously due to the human activity. The vulnerability of environment has increasing continuously due to the human activity here. But this is a not one-sided relationship. Human are also the component of the environment. And there is cannot be escaped from to the effect of environmental change processes. When the local, regional and global process of environmental pose of dangerous to humans are their property. They are simply natural event. For example, a blizzard there is a blowing in the Antarctica is a natural event. But if this is a blizzard is a process dangerous to our lives and property, and it is become a disaster. For the instance of tsunami was caused by an earthquake that occurring in the sea near the Sumatra, Indonesia on 26 December 2004. It is turning into a disaster for India. Sri Lanka and some other country of Southern Asia, it is caused widespread loss of human life and property and Andaman Nicobar Island and on the coastal of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Here is show the comparison of the hazard and the disaster here. There is an important point discussing here. The hazard is the dangerous physical condition or event. The hazard is the dangerous physical condition or event, and disaster here, a disaster is a described the normally function of society and caused by the hazard. And second here, earthquake or flood is a volcanic eruptions and landslide, and drought etc. is called to the natural hazard before the cause of loss of life and damage to property. But disaster here is a case of damage to property and loss of life, but is a disrupt the opportunity of the employment also here. The next point here, a small number of people are affected. There are small number of people are affected here, but the disaster a large number of people are affected by it. And the hazard is it mean to the causing of injury, loss of life and damage of property. It cause widespread loss to be life and property here. And the last point here, earthquakes, flood, volcanic, tsunami and landslide through the sector are the natural hazard. But other hand is a disaster, it affect the society to such as extent that the internal aid become a necessary to the compensate of losses. यहाँ पर जो हमारे समक्ष है अगला पॉइंट, भारत में प्राकृतिक विपदाएं। देखिए भारत में प्राकृतिक विपदाओं की एक लड़ी सी लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो है प्राकृतिक विपदाएं बनी रहती है। मानवीय क्रियाकलापों से जो है भौतिक पर्यावरण को जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर जो है मानवीय क्रियाकलापों के कारण विपदाएं बढ़ती ही चली जा रही है। कहते हैं आज इंसान के पास समय कम है लेकिन विपदाओं की जो है भरपार है। कहते हैं एक कदम हम बढ़ाते नहीं हैं कि एक नया आपदा जो है हमारे समक्ष जो है सर उठा लेता है, लेकिन यह एक तरफा संबंध नहीं है।
अगर ये सोचिएगा कि विपदाएं जो है स्वयं ही आती है तो आप शायद गलतफहमी में हो, क्योंकि एक तरफा यहाँ नहीं होता है। कहते हैं कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। कहते हैं पर्यावरण का यही एक रूल है और मानव पर्यावरण का एक अंग है। मानव भी एक पर्यावरण का अंग है, इसलिए वह पर्यावरण प्रक्रिया में प्रभावों से बच नहीं सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पर्यावरण से आप बच नहीं सकते, कहते हैं आप भी पर्यावरण के ही पार्ट हो। लेकिन इंसान अपनी लालचों में जो पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है, शायद इस बात से वो अनभिज्ञ है कि पर्यावरण के जितना हम नुकसान पहुंचाएंगे इसका प्रभाव हमें पे ही पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, विपदाओं का कारण ही मनुष्य स्वयं ही है। इसलिए कहते हैं अगर आप पेड़ जो है बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही तो फल काटोगे। कहते हैं आज बड़े बड़े लोगों के चक्कर में जो है आम लोग भी पिस रहे हैं और आम लोगों को भी जो है इन विपदाओं का सामना करना पड़ जा रहा है। जैसे आपको पता ही है कि पेड़ पौधा भी पर्यावरण का एक भाग है और पर्यावरण को अगर आप नष्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आप अपना अस्तित्व भी तो नष्ट कीजिएगा। तो यही बात है कि भारत में प्राकृतिक विपदाओं का मनुष्य स्वयं ही जिम्मेवार है और मनुष्य इस जिम्मेवारी को जो है मानने को तैयार नहीं है और अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं जब स्थानीय, प्रादेशिक और भूमंडलीय स्तर की जो है पर्यावरणीय प्रक्रिया जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन अथवा सूखा मानव और उसकी संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने लगते हैं, तब इन्हें जो है प्राकृतिक संकट कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है। भूकंप हो, बाढ़ हो, चक्रवात हो, भूस्खलन हो और जो है सारे के सारे जो है सूखा, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक संकट के रूप में देख सकते हैं। तो आप प्राकृतिक संकट का मतलब समझ गए होंगे। जब तक जो है मानव या संपत्ति को इससे कोई खतरा नहीं होता है, वो प्राकृतिक घटना ही कहलाता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका में चलने वाली बर्फीली तूफान एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यही एक तूफान हमारे वैज्ञानिक शोध केंद्र दक्षिण जो है गंगोत्री के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो इसे हम बर्फानी तूफान या प्राकृतिक संकट भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक घटना कब बन जाती है। जब प्राकृतिक संकट जो है मानव और संपत्ति को हानि पहुंचा देते हैं, अर्थात इनको प्रभाव से लोग मर जाते हैं और संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो इसे हम प्राकृतिक विपदा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 को जो है सुमित्रा के पास के सागर में उत्पन्न भूकंप से बनी सुनामी, कहते भूकंपीय ऊंची लहर, समुद्री लहर थी जो भारत, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों के लिए प्राकृतिक विपदा बन गई और इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर धन जन की बहुत काफ़ी जो है हानि पहुंची। कहते 26 जनवरी 2004 की सुनामी को कोई भूल नहीं सकता कि इसमें बहुत से जो है जन मन के धन की हानि हुई थी। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है संकट और विपदा में क्या अंतर होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संकट और विपदा में क्या अंतर है। अगर संकट की बात करें और विपदा की बात करें तो देखिए संकट एक खतरनाक दशा या घटना हो सकती है, लेकिन विपदा समाज की इस सामान्य दिनचर्या के बाधा डाल देती है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। संकट क्या होती है कि संकट एक भावी विपदा है। जब तक संपत्ति और जीवन का जो विनाश नहीं होता है तब तक वे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, टकता और भूस्खलन, सूखी आदि संकट हो सकती है। अगर कहते हैं इसे बड़ी मात्रा में संपत्ति एवं जीवन का विनाश होता है तो रोजगार के अवसर तक खत्म हो जाते हैं, तो इसे विपदा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संकट और विपदा। जैसे कि आपको पता ही है जब कोरोना वायरस आई थी तो लोगों का जो है जीवन तहस नहस हो गया था, तो ये विपदा थी। लेकिन संकट जो होता है कुछ समय के लिए ही आता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपदा की बात करें, जैसे कोरोना वायरस है, कहते हैं इंसान के साथ अब जीवन भर रहेगा और हर साल जो है ये विपदा आती ही रहेगी और सरकार जो है लॉकडाउन लगाती रहेगी और इंसान का जीवन जो है तहस नहस होता ही रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा पॉइंट, कहते हैं कम संख्या में लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो बात इंपॉर्टेंट है, संकट में जो होता है कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर विपदा आती है तो इससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों के जीवन तक भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं संकट की बात करें तो इससे चोट लग सकती है या
संपत्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं विपदा आती है तो इसे बड़े बड़े स्तर पर जो है धन जन की क्षति पहुंचती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है। अगर हम बात करें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, सूखी आदि को तो प्राकृतिक संकट ही कहा जा सकता है। तो एक तरह का ये प्राकृतिक संकट है। लेकिन अगर विपदा की बात करें तो समाज इस हद तक प्रभावित होता है कि इसे जो है बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे आपने कोरोना वायरस को भी देखा था, जहां पर जो है सभी देशों ने एक दूसरे को हेल्प किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत भी इसमें अग्रसर था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी पॉइंटों को दर्शाता है, जिसको आपको जो है कॉपी पे लिखना चाहिए। कहते हैं भारत के लगभग 6 करोड़ लोग के प्रति जो है वर्ष प्राकृतिक विपदाओं की जो है मार सहनी पड़ती है। देखिए भारत के लगभग 6 करोड़ लोगों को जो है प्रति वर्ष प्राकृतिक विपदाओं का जो है मार सहन करनी पड़ती है। 6 करोड़ मायने रखता है। प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगता है तो इसे हम संकट कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगती है तो इसका जो है हम नाम संकट देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में हमने एनालाइज किया और जाना भी। बाढ़ कहते हैं संकट, और जो है यहाँ पर आपदा क्या है इसके विषय में हमने जानने की कोशिश किया, समझा। आगे जो है सभी आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या भूस्खलन है, तो सभी के विषय में हम जो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एक बाई एक। तो आप इस तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाठी सेंटर का हेल्प करना है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। जिन बच्चों के सिलेबस में होगा वो बच्चे ये वीडियो को देखेंगे, जिनके नहीं होंगे नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य संपन्न किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों ने अपना कार्य निभा लिया। बाकी देखने वालों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा तो जरूर देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। लेकिन त्रिपाठी सेंटर एक बात हमेशा कहता है कि कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहता है। और आप कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ दीजिएगा तो पूरा नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, और आप जो होगे बाद में त्रिपाठी सेंटर को कोसोगे तो ये गलत होगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि नहीं देखने से अच्छा, देखिए देखने से नहीं देखना इसलिए ज़रूरी रहता है कि अगर पूरा नहीं देखिएगा तो आपको ये संकट का सबब बन सकता है, क्योंकि जो टॉपिक आगे आने वाला है शायद वही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ जाए, तो हो गया ना संकट का सबब, और बाद में आप जो है त्रिपाठी सेंटर को ही कोसिएगा। इसलिए त्रिपाठी सेंटर हमेशा यही बात को उजागर करता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहता है। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर 8 क्लास से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा तो आपको होम पेज मिलेगा, क्योंकि बाद में अगर कोई सर्च कीजिएगा, कुछ भी ढूंढिएगा तो शायद आपको त्रिपाठी सेंटर वहाँ पर नज़र ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपको होम पेज मिला रहेगा, सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन के दौरान भी आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ में होम पेज की रिगार्डिंग आपको सारे वीडियो आपको नज़र आएगा। साथ में आपको जो है प्ले लिस्ट में आपके सिलेबस वाइज जो है चैप्टर नज़र आएगा, टॉपिक वाइज आपको जो है नज़र आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए।